दोस्तों, बोझ के तले दबा जीवन यानी गधे जैसा जीवन, जिसका अक्सर इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बोझ उठाने के लिए ही किया जाता है। बोझ भी उठाना और फिर धुतकार भी सुनना। जिस दिन बोझ उठाने से इनकार कर दिया, उस दिन से उसका हुक्का पानी बंद। बेचारा गधा, चाहे मर्जी जितना भी बोझ डालते रहो, वो ना कहता ही नहीं। यहाँ तक कि वो सिर भी हिलाकर इनकार तक नहीं जताता कि बस करो, मैं तो गधा हूँ पर आप तो इंसान हो, अब और कितना बोझ ला दोगे। बेचारा चले न चले पर फिर भी पैरों को ज़मीन पे पटकता, एक के बाद एक कदमों को आगे पीछे करता चल पड़ता है आगे की तरफ। अत्यधिक बोझ के दबाव में आकर कभी बिफर भी जाता है तो कभी बिखर भी जाता है, पर न बिखरने से पहले ही सहानुभूति पा पाता है दोस्तों, और ना ही बिफरने के बाद ही। बस उसके जीवन में एक चीज़ सर्वथा सामान्य रहती है और वो है चाबुक। वो हर वक्त दूसरों के बोझ को अपने पीठ पे लादे बढ़ता रहता है। वो कभी थक जाता होगा, ऐसा वो सोच भी नहीं पाता है, क्योंकि सोचने के लिए उसके पास अक्ल जो नहीं होता दोस्तों, क्योंकि वो गधा जो ठहरा। अगर अक्ल होती तो बोझ को लेने से इनकार कर देता, या फिर अस्वीकार कर देता, या फिर गुस्से में नाराज़गी का इजहार ही कर देता। पर दोस्तों, वो भला ये सब कैसे करता? उसके पास भावनाएं तो है ही नहीं ना, या हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि बेचारा गधा जो ठहरा। ये सारी भावनाएं तो हम इंसानों के पास होती हैं ना, इसमें भला उस बेचारे गधे का क्या दोष? उसका तो जीवन सिर्फ बोझ उठाने के लिए ही है ना। सृष्टि ने रचना उसकी जिस सोच से भी की हो, पर हमारी सोच में तो सिर्फ वो इसी कार्य के लिए ही बना है ना। शुक्र है वो दूसरों का बोझ जीवन पर्यंत उठाता रहता है, पर कभी किसी पे बोझ नहीं बनता दोस्तों, पर कभी किसी पे बोझ नहीं बनता दोस्तों। पर दोस्तों, हैरानी तो तब हो जाती है ना, जब हम इंसान भी अक्सर ये कहते मिल जाते हैं कि मेरा जीवन तो गधे से भी बदतर है, क्योंकि न तो हम पे लादे गए बोझ का कोई मापदंड है, ना तो बोझ के तले झुके सिर और टेढ़े गर्दन की तरफ ही किसी का ध्यान, और ना ही मेरे काराह से किसी को सहानुभूति। शायद शाम हो जाने के बाद गधे की पीठ से बोझ तो उतर जाता है, पर मेरे पीठ का बोझ कभी उतर ही नहीं पाता। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उसे बोझ उठा के जाना कहाँ है ये पता होता है, या फिर कोई उसे दिशा दिखाता साथ आगे या पीछे चल रहा होता है। पर मेरे साथ ना तो कोई पथ प्रदर्शक होता है और ना ही जाना कहाँ है इसका ज्ञान। बस बोझिल रहना है ये पता होता है। दोस्तों, कितना सुंदर वो पल हो जाए जब हम जीवन में बोझ को उठाने की क्षमता का मापदंड तय कर लें। एक पे सर्वस्व ओढ़ेलने की बजाय सब पर थोड़ा थोड़ा बांट लें। फिर भी दर्द में कोई कराह जाए अगर, तो उसे प्यार से पुचकार लें। सारी राह न सही, कुछ दूर ही उसके साथ तो चल लें। बोझ भी हल्का हो जाएगा, दिशा भी मिल जाएगी, और चलने की राह भी आसान हो जाएगी, और चलने की राह भी आसान हो जाएगी। किससे कहूँ और कहूँ भी तो कैसे कहूँ? किससे कहूँ और कहूँ भी तो कैसे कहूँ? क्या कोई समझने वाला ही मिल पाएगा? क्या कोई समझने वाला ही मिल पाएगा? इस मतलबी दुनिया में क्या कोई मेरा दर्द भी कभी समझ पाएगा? इस मतलबी दुनिया में क्या कोई मेरा दर्द भी कभी समझ पाएगा? उफ़ नहीं करता, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी दर्द से कभी कराहता ही नहीं। उफ़ नहीं करता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी कभी दर्द से कराहता ही नहीं। क्या इस स्वार्थ से भरे जहाँ में कोई बिना मतलब के भी मुझे अपना पाए?